नमस्कार। तो बिंदुसार के बारे में हमने अध्ययन किया था, ठीक है ना। बिंदुसार के बारे में जो बैकग्राउंड था कि उसका बिंदुसार नाम कैसे पड़ा और कब से कब तक उसका शासनकाल रहा, ये बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो बन सकते हैं। छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना या बिंदुसार पे टिप्पणी लिखी है, ये बन सकता है। बाकी इससे कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है बिंदुसार से, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बिंदुसार का जो शासनकाल 298 से 273, कितने साल तक इसने शासन किया? तो इसने शासन किया था वो 25 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक किया था? 25 वर्ष तक इसने शासन है वो किया था। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि इसका नाम क्या था। अब कई बार पूछ लेते हैं कि बिंदु अमित्रोचेटस किसे कहा गया है। छोटा क्वेश्चन, अमित्रोचेटस या अमित्र घात, ठीक है ना। तो जो अमित्र घात है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन अभ्यास में पूछ लेते हैं। तो अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला, और शत्रुओं का विनाश करने वाला बिंदुसार को कहा गया है। उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अशोक आ जाता है, चंद्रगुप्त आ जाता है, कौटिल्य आ जाता है, बिंदुसार आ जाता है। तो आपको सही कौन सा करना है? अमित्र घात जो नाम था वो बिंदुसार का था। इसे यूनानियों ने है जो अमित्रोचेटस नाम कह के बुलाया था, यूनानियों ने, ठीक है ना। और जैन ग्रंथों के अनुसार इसका नाम था वो सिंह सेन था। सिंह सेन, सिंह के समान रहने वाला, ठीक ना। तो सिंह सेन इसे जैन ग्रंथों के अनुसार कहा गया है, और यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस से नाम से जाना है। किसको? बिंदुसार को, ठीक है ना। अब ये कौन से धर्म का था? तो ये आजीविका धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना, कौन से धर्म का था? आजीविका, आजीवक, आजीवक धर्म का अनुयायी था। वो कौन था? बिंदुसार था। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है ना। अगला कि तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था वो कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। यहाँ पे 2 बार हुआ था। पहली बार किसे भेजा गया था? पहली बार यहाँ पे सुसीम को, जो खुद था, उसने दबाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बार किसे भेज दिया गया? यहाँ पे अशोक को भेजा गया, और अशोक ने विद्रोह दबा लिया था। और जब दूसरी बार विद्रोह हुआ था तब भी सुसीम से नहीं दबा, तब सुसीम को मगध बुला लिया गया, और फिर अशोक को कहा गया कि आप जाओ। लेकिन अशोक वहाँ नहीं गया, और अशोक कहाँ पहुँच गया? मगध पहुँच गया, ठीक है। ये चीज़ मिलती है। अब इसके दरबार के अंदर एक यूनानी लेखक आया था जिसका नाम क्या था? डायनोसिस। डायनोसिस नामक राजदूत किसके दरबार में रहता था? तो डायनोसिस नामक राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में रहता था, जिसका नाम क्या था? डायनोसिस। नाम मैं लिख देता हूँ। डायनोसिस नामक राजदूत किसके दरबार में रहता था? तो वो डायनोसिस नामक राजदूत रहता था, वो रहता था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है ना। उसके बाद में 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार की जो माता का नाम मिलता है वो मिलता है दुर्धरा। ध्यान रखना, बिंदुसार की माता का नाम मिलता है वो मिलता है दुर्धरा। एंटियोकस सेकंड से इसने 3 चीज़ों की मांग की थी। सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकोटस, एंटियोक्स या एंटियोकोटस, जो भी नाम मिले, एंटियोकोसट को एंटियोक्स सेकंड से इसने 3 चीज़ों की मांग की थी। वो कौन कौन सी थी? सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक। एंटियोकोटस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। ये कहकर किया था कि हमारे यहाँ पे मानवों का व्यापार नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 4 साल तक चलता है उत्तराधिकार की लड़ाई, 4 साल तक, क्योंकि जो दिव्यदान ग्रंथ है उसके अनुसार ये लिखता है कि अशोक अपने 99 या 100 भाइयों को मार करके राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है ना। तो 4 साल तो लग ही जाएंगे 100 को मारने में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जबकि वस्तुतः उसने केवल एक इंसान को मारा था, वो मारा था सुसीम को, क्योंकि उसका बड़ा भाई था और बिंदुसार वो राजा बनाना चाहता था, वो बनाना चाहता था सुसीम को, ठीक है ना। इसलिए इसने सुसीम की हत्या की थी। इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार इन 99 भाइयों का जो है वो मिलता है, ठीक है।
और इसके अनुसार जो नाम मिलता है जैन ग्रंथों के अनुसार इसका नाम मिलता है चंड अशोक, चंड अशोक मिलता है। ये ध्यान में रखना, ये हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 296 में, 296 में, क्योंकि 73 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 4 साल लग गए और 269 में, 296 नहीं सॉरी 269 में, 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना। जबकि ये शासन तो करने लग गया था 273 ईसा पूर्व में, राजगद्दी पे बैठ गया था, लेकिन इसने अपना राज तिलक नहीं करवाया था। अशोक ने जो राज तिलक करवाया था वो 269 ईस्वी में करवाया था। इसका छोटा क्वेश्चन बनता है, ये हम अशोक को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये था आपका बिंदुसार, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अध्ययन करते रहना, जल्दी आपकी परीक्षाएं होगी, टाइम टेबल आएगा, वैसे मैं आपको बता भी दूंगा। धन्यवाद।